नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और द्रव्य संग्रह जी के स्वाध्याय में पिछली कक्षा में हमने जीव द्रव्य के उपयोगत्व अधिकार पर चर्चा की थी। जीव द्रव्य के 9 अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। जीवत्व अधिकार, उपयोगत्व अधिकार, अमूर्तिकत्व अधिकार, भोक्तृत्व अधिकार, कर्तृत्व अधिकार, सदेह परिमाणत्व अधिकार, संसारत्व अधिकार, सिद्धत्व अधिकार और ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार। इसमें से हम पिछली कक्षा में जीवत्व अधिकार पर चर्चा कर चुके हैं कि यह जीव तीनों कालों में 4 प्राणों से जीने वाला है, व्यवहार में से और निश्चय से चैतन्य प्राण से जीता है। उपयोगत्व अधिकार पर अपन ने चर्चा की थी पिछली कक्षा में कि उपयोग 2 प्रकार का होता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उपयोग किसे कहते हैं? जो चैतन्य के साथ हमेशा पाया जाए उसे हम उपयोग कहते हैं। जिसके बिना जीव का अस्तित्व ही ना रहे उसे हम उपयोग कहते हैं। जैसे आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में जब जीव का लक्षण लिखा तो वहां पर लिखा उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। यही इस जीव की विशेषता है। जानने और देखने की शक्ति को ही उपयोग कहते हैं और यही इस जीव की असाधारण विशेषता है। यह शक्ति अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती। अब यह शक्ति 2 प्रकार की हो गई, ज्ञान शक्ति और दर्शन शक्ति। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। फिर एक सूत्र लिखा था उधर, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेद, सा द्विविधा अष्ट चतुर्भेद। वहां उन्होंने लिखा था वह उपयोग 2 प्रकार का है, 8 प्रकार का है और 4 प्रकार का है। तो 2 प्रकार का उपयोग कौन सा हो गया? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। फिर 8 प्रकार का है और 4 प्रकार का है। तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। पिछली कक्षा में भी अपन ने यही पढ़ा था, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। दंसनम चतुधा, चक्षु अचक्षु ओहि दंसनमद केवलम रेयम। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हमने आपको बताया था जीव 2 प्रकार के होते हैं, छद्मस्त जीव और केवल ज्ञानी जीव। जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म नष्ट कर दिया है, उनके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ होते हैं। लेकिन जिनका ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे जो छद्मस्त जीव हैं, इनके दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होगा फिर उसके बाद ज्ञान होता है। दर्शन क्या है? दर्शन निराकार है, वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, निर्विकल्प होता है। इसमें विशेषताओं को ग्रहण नहीं किया जाता। और ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है, साकार उपयोग वाला कहलाता है, सविकल्प होता है। तो हमने दर्शन में आपको बताया था 4 प्रकार का दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन की परिभाषा बताई थी, चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है उसे हम चक्षु दर्शन कहते हैं। अब चक्षु इंद्री को छोड़ दें, शेष इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री और मन। इन 5 के द्वारा जो भी पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है, जो भी पदार्थों को हम जानते हैं, उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होगा उसे हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाला जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे हम अवधि दर्शन कहते हैं।
और केवल ज्ञान के पूर्व नहीं, साथ साथ, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास है उसे हम केवल दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार का दर्शनोपयोग पढ़ा था। अब आज की कक्षा में हम ज्ञानोपयोग पर चर्चा करेंगे। ज्ञानोपयोग क्या कहलाता है और ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं, उनका स्वरूप क्या है। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने इसके संबंध में एक ये गाथा लिखी है। पहले इस गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। देखें, राणम अट्ठवियप्पम, राणम अट्ठवियप्पम, मदिसुद ओहि अणाणणाणी, मदिसुद ओहि अणाणणाणी, मणपज्जय केवलमवि, मणपज्जय केवलमवि, पच्चक्ख परोक्ष भेयं च, पच्चक्ख परोक्ष भेयं च, राणम् अट्ठवियप्पम, राणम् अट्ठवियप्पम, मदिसुद ओहि अणाणणाणी, मदिसुद ओहि अणाणणाणी, मणपज्जय केवलमवि, मणपज्जय केवलमवि, पच्चक्ख परोक्ष भेयं च, पच्चक्ख परोक्ष भेयं च। एक बार आप लोग उच्चारण करें, राणम अट्ठवियप्पम, राणम अट्ठवियप्पम, मदिसुद ओहि अणाणणाणी, मदिसुद ओहि अणाणणाणी, मणपज्जय केवलमवि, मणपज्जय केवलमवि, पच्चक्ख परोक्ष भेयं च, पच्चक्ख परोक्ष भेयं च। देखें, अब इसका अर्थ देखें, राणम अट्ठवियप्पम। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था दंसनम चतुधा, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। अब आज अपन पढ़ रहे हैं राणम अट्ठवियप्पम। राणम का मतलब होता है ज्ञान, अट्ठ यानी 8, वियप्पम यानी विकल्पम। ज्ञान 8 प्रकार का होता है। ज्ञान के 8 भेद लगाने चाहिए। कौन कौन से? मदि, सुद, ओहि। मदि यानी मति ज्ञान, सुद यानी श्रुत ज्ञान, ओहि यानी अवधि ज्ञान। ये कैसे हैं? अणाण, अणाण का मतलब ज्ञान और अणाण का मतलब अज्ञान। अज्ञान अणाणाणी ज्ञानानी, अर्थात अज्ञान स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। ये जो 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान अज्ञान रूप भी होते हैं। अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान स्वरूप भी होते हैं और सम्यक ज्ञान स्वरूप भी होते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र जी में लिखा प्रथम अध्याय में, मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। ये मति, श्रुत और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। जब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है तो उस मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से यही तीनों ज्ञान अज्ञान रूप प्रतिभाषित होते हैं या अज्ञान कहलाते हैं, मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। तब इनको कहा जाता है कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। कु का मतलब होता है खोटा, तो खोटा मति ज्ञान, खोटा श्रुत ज्ञान, खोटा अवधि ज्ञान। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। कभी कभी कहीं कहीं ग्रंथों में कुअवधि को विभंग अवधि भी बोला जाता है। तो इधर कितने भेद बता दिए इस लाइन में? 6 भेद हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब हम मति, श्रुत, अवधि बोलेंगे तो ये सम्यक ज्ञान है, और जब कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंगावधि बोले तो ये मिथ्या ज्ञान हो गए, मिथ्या ज्ञान या अज्ञान। तो ये 6 प्रकार के भेद हो गए, मति, श्रुत, अवधि, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। फिर लिखा मणपज्जय, मणपज्जय यानी मनः पर्यय, और केवलम, अभी, अभी का मतलब और केवलम अर्थात केवल ज्ञान। कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 हो गया सम्यक ज्ञान। और फिर कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये अज्ञान रूप ही होते हैं। तो अज्ञान रूप होने के कारण से इनको हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ऐसे 8 ज्ञानोपयोग कहलाते हैं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तत्वार्थ सूत्र में जब ज्ञान के भेद किए तब तो उधर उन्होंने एक सूत्र लिखा मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवलानि ज्ञानम, तो यहां तो ज्ञान के 5 भेद किए थे और इधर बता रहे हैं णाणम अट्ठवियप्पम, यहां ज्ञान के 8 भेद कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? अब दोनों में अंतर ये समझ लें, यहां पर हम उपयोग की चर्चा कर रहे हैं, इधर ज्ञान की चर्चा नहीं है, ज्ञान उपयोग की, ये ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग में सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों आ जाएंगे, लेकिन वहां जो पहला अध्याय में जो लिखा गया था वहां पर सम्यक ज्ञान की चर्चा है। वहां पर अपन ने देखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वहां पर उन्होंने संकल्प लिया कि मोक्ष मार्ग क्या है, अब हम इसका वर्णन करेंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग होता है। तो वहां पहले सम्यक दर्शन की चर्चा की, फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा की। तो वहां जो ज्ञान के भेद 5 कहे गए हैं वो सम्यक ज्ञान के भेद हैं। इसीलिए उन्होंने बाद में सूत्र लिखा मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च, कि ये 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। जब हम सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों को मिला देते हैं तब ज्ञानोपयोग बनता है। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं और सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। जब हम ज्ञानोपयोग की चर्चा करेंगे तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों आ जाएंगे, अणाण अणाणानि। अब प्रश्न उठेगा कि मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान क्या मिथ्या नहीं होता? नहीं, ये कभी भी मिथ्या नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान हमेशा 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को ही उत्पन्न होता है। इनका गुणस्थान 6वें गुणस्थान से ही ये मनः पर्यय ज्ञान प्रकट होता है। ये नियम से सम्यक दृष्टि जीव को ही उत्पन्न होगा। केवल ज्ञान निश्चित रूप से 13वें 14वें गुणस्थान में होता है, तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो यहां पर ये 2 ज्ञान सम्यक दृष्टि के होते हैं, इसलिए सम्यक ही होते हैं। जबकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान यदि मिथ्यात्व का सद्भाव है तो ये मिथ्या ज्ञान कहलाएंगे, और मिथ्यात्व का सद्भाव नहीं है, मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया या अनुदय कर दिया है, तो फिर ये सम्यक ज्ञान कहलाएंगे। ठीक है, अब इनको अपन परिभाषा रूप से समझते हैं। इन 8 ज्ञानों की क्या परिभाषा होती है? मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन की सहायता से होता है। तो जो ज्ञान हमें इंद्रिय और मन की सहायता से होगा वो मति ज्ञान कहलाएगा। हम देख रहे हैं, हमें दीवार का कलर दिख रहा है लाल, पीला, गुलाबी, हमें मोबाइल दिख रहा है, हमें किताब दिख रही है, हमें जो कुछ भी दिख रहा है ये सब आंखों का विषय। हम कुछ सुन भी रहे हैं, ये जो ज्ञान हो रहा है ये कहलाएगा मति ज्ञान। तो जो हमारे कानों में शब्द पड़ रहे हैं, जो हमारे नाक में कोई गंध पड़ रही है, जो आंखों से हम विषय बना रहे हैं, ये सब मति ज्ञान का विषय कहलाएगा। क्यों? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जो हमने जाना उसको विशेष जानना, उसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कान में हमारे अभी ये शब्द पढ़ रहे हैं, अब इन शब्दों को जो आप लोग सुन रहे हैं, इस गाथा का अर्थ, इस गाथा का अर्थ जो समझ रहे हैं, ये श्रुत ज्ञान है। जो आपको वीडियो में ये लाइन लिखी दिख रही है, आपने इसको देख लिया कि कुछ लिखा है, बस कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये केवल मति ज्ञान हुआ। लेकिन ये णाण है, णाण का मतलब ज्ञान होता है, ये ज्ञानोपयोग का विषय है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। ये जो विशेष जाना हमने, ये सब श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान के द्वारा जो पदार्थों को जाना जाता है उसको विशेष जानना, उसको सविकल्प विकल्प सहित करके उसकी विशेषताओं को जानना, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो मति ज्ञान किसे कहेंगे? 5 इंद्रिय मन की सहायता से जो होता है वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान पूर्वक जो होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए जाते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, अथवा अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? ऐसे ग्रंथ जो साक्षात गणधर देव ने रचे हैं। केवली भगवान की वाणी हुई, केवली भगवान की वाणी को गणधरों ने ग्रहण किया, और गणधरों ने जो ग्रहण किया उसके द्वारा जिन ग्रंथों की रचना होती है वो अंग प्रविष्ट कहलाते हैं।
और फिर उन अंग प्रविष्ट के आधार पर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो अंग बाह्य कहलाते हैं। अंग बाह्य का मतलब है ये जितने भी आज हम वर्तमान में ग्रंथ देख रहे हैं ये सब अंग बाह्य की श्रेणी में आएंगे, चाहे वो तत्वार सूत्र जी हो, चाहे द्रव्य संग्रह जी हो, चाहे श्रावकाचार जी हो, चाहे इष्टोपदेश जी हो, चाहे छठाला जी हो, जितने भी ग्रंथ समय सार आदि देख रहे हैं ये सब अंग बाह्य हैं। अंग प्रविष्ट की वास्तविकता में रचना ही नहीं होती। अंग प्रविष्ट तो गणधरों द्वारा मुनियों को मौखिक रूप से सुना दिया जाता है। तो अंग प्रविष्ट के आधार पर जिन सूत्रों की या जिन शास्त्रों की रचना होती है वो अंग बाह्य कहलाते हैं। अंग प्रविष्ट कितने होते हैं? अंग प्रविष्ट 12 होते हैं। द्वादशांग जो हम लोग जिनवाणी माता की जय बोलते हैं, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तो ये जो द्वादश अंग हैं, 12 अंग हैं, ये 12 अंग कौन से हैं? ये अंग प्रविष्ट के भेद कहलाते हैं। तो द्रव्य श्रुत शास्त्र रूप से होता है और भाव श्रुत जो हम अंतरंग में इसका अनुभव कर रहे हैं वो भाव श्रुत कहलाता है। जैसे कई लोग अभी वर्तमान में ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन समझदारी खूब है, वो समझते सब कुछ हैं, बस पढ़ने लिखने में कमजोर हैं। तो ऐसे लोगों को द्रव्य श्रुत नहीं है लेकिन भाव श्रुत पूरा है। भाव श्रुत का मतलब है उन अक्षरों में क्या लिखा है उसके अर्थ को समझ जाना, वो भाव श्रुत कहलाता है। तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ये भी दो भेद किए जाते हैं और अंग प्रविष्ट अंग बाह्य ये भी दो भेद किए जाते हैं। तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में इंद्रिय मन की सहायता होती है लेकिन अवधि ज्ञान में इंद्रिय मन की सहायता नहीं होती। ये इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से होता है, आत्मा से पदार्थों का ज्ञान किया जाता है। अवधि ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को जाना जाता है। अब आंख बंद करके भी ये बताया जा सकता है कि उस दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, या यहां से 5 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, या यहां से 100 योजन दूर क्या हो रहा है। अब इसकी एक मर्यादा होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जानता है उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। ओही यानी अवधि। अवधि ज्ञान क्या है? इंद्रिय मन की सहायता भी नहीं है, आत्मा से जानना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जानना है और अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को विषय करता है। तो रूपी पदार्थों को जानेगा, इसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। मनापरेय ज्ञान, मनापरेय ज्ञान थोड़ा सा और उत्कृष्ट होता है, इसकी विशुद्धि ज्यादा होती है। ये क्या करता है? अवधि ज्ञान के द्वारा हमने रूपी पदार्थों को जाना, लेकिन मनःपर्यय ज्ञान किसी के मन में स्थित विचारों को भी जान सकता है। अवधि ज्ञान के द्वारा आप मन में क्या सोच रहे हैं इसको नहीं जाना जा सकता, आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं ये अवधि ज्ञान नहीं जान सकता। लेकिन यदि मनःपर्यय ज्ञानी होगा तो मनःपर्यय ज्ञानी ये भी जान जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहा है। तो मन में स्थित विचारों को जो जानता है उसे हम मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। अब मनःपर्यय ज्ञान की क्या परिभाषा बनेगी? सारे विशेषण जो अवधि ज्ञान में लगाए वही मनःपर्यय ज्ञान में। जैसे इंद्रिय मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक आत्मा से दूसरे के मन में तिष्ठते हुए विचारों को जो जानता है वो मनःपर्यय ज्ञान कहलाता है। मनःपर्यय ज्ञान के दो भेद करते हैं, ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान। ऋजुमति जो मन में स्थित सरल बात को जानता है वो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान, और जो मन में स्थित वो जो सरल विचार है वो क्यों आया, किस कारण से आपने ऐसा सोचा, उस सोचने के पीछे क्या कारण रहा है, उन कारणों को भी जो जानता है उसे हम विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। तो मनःपर्यय ज्ञान के दो भेद, ऋजुमति और विपुलमति। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जो एक साथ जानता है उसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों को नहीं जाना जा सकता, ये केवल रूपी पदार्थों को जानते हैं और कुछ ही पर्यायों को जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान सुप्रीम पावर होती है, सुप्रीम नॉलेज, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है। इस ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ एक ही समय में जाना जा सकता है, उसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 ज्ञान हो गए।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब इन 5 ज्ञानों में जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान है, यदि इन ज्ञान के साथ में यदि हमारे मिथ्यात्व का सद्भाव है, अब देखें ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान न सम्यक होता है न मिथ्या होता है, लेकिन उस ज्ञान के पीछे जो श्रद्धा है या उसके पीछे जो हमारा कर्म लगा हुआ है, मिथ्यात्व कर्म, उस मिथ्यात्व कर्म का यदि उदय है तो हमारा वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और यदि मिथ्यात्व कर्म नष्ट हो गया है या मिथ्यात्व कर्म का अनुदय है तो वही ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाएं, एक दूध वाला है, वो दूध लेकर के आया और उसने 4 घरों में दूध दिया। जैसे 4 घरों में दूध दिया, 2 घरों का दूध फट गया और 2 घर का दूध बिल्कुल सही है। अब क्या अंतर आ गया? ये दूध जो दूध वाला लाया था वो तो बिल्कुल प्योर था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। गड़बड़ी कहां थी? वो जो 2 घरों का दूध फट गया, उनका बर्तन में खटाई लगी हुई थी, उनका बर्तन साफ नहीं था, अच्छी तरह से मंजा हुआ नहीं था, उसमें गंदगी थी, इस कारण से वो दूध फट गया। और जो 2 बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे थे, उसमें कोई गंदगी नहीं थी, उनका दूध बिल्कुल एज इट इज बना रहा। तो ज्ञान जो केवली भगवान के द्वारा चला आया वही है, लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि जीव के पास जाएगा तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, और वही ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव के पास जाएगा तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अब हमारी आत्मा कैसी है? यदि मिथ्यात्व रूपी खटाई से सहित है तो हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, और यदि हमारा ज्ञान मिथ्यात्व की खटाई से रहित है, सम्यक दृष्टि हम हैं, तो वही ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञानोपयोग के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि या विभंगावधि ज्ञान, 6 ये हो गए। फिर एक मनःपरय ज्ञान और फिर एक केवल ज्ञान, 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग। अब आगे इन्होंने लिखा पच्चक्ख परोक्ष भेयम च। इन 8 प्रकार के ज्ञान को अब हम बांटेंगे। किस में बांटेंगे? पच्चक्ख यानी प्रत्यक्ष, परोक्षम यानी परोक्ष। ये दोनों प्रत्यक्ष और परोक्ष में बट जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष प्रमाण में आता है, और जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। अब हमने 8 ज्ञानों की परिभाषा पढ़ ली। इन 8 ज्ञानों में से देखें इंद्रिय मन की सहायता से कौन कौन से हो रहे हैं। जो इंद्रिय मन की सहायता से हो रहे हैं उनको हम परोक्ष की श्रेणी में रख देंगे, जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना हो रहे हैं उनको हम प्रत्यक्ष की श्रेणी में रख देंगे। तो अब देखें इधर जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमने बताया था इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं। जब इंद्रिय मन की सहायता से होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष की श्रेणी में आएंगे। अब परोक्ष की श्रेणी में जब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान आएंगे तो इनका जो मिथ्या रूप है कुमति और कुश्रुत रूप, ये दोनों भी परोक्ष की श्रेणी में जाएंगे। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान कहलाएंगे। प्रत्यक्ष कौन से कहलाएंगे? अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। आद्य परोक्षम, आदि के प्रथम 2 ज्ञान जो हैं वो परोक्ष प्रमाण हैं, परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हमने परोक्ष में रख दिए। अब प्रत्यक्षम अन्यत, बचे हुए जो ज्ञान हैं शेष, वो शेष 3 ज्ञान प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएंगे। तो अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान ये तीनों प्रत्यक्ष की श्रेणी में आ जाएंगे। अब अवधि ज्ञान भी दोनों प्रकार का होता है, मिथ्या भी और सम्यक भी। तो 2 प्रकार का हो गया अवधि ज्ञान, 1 प्रकार का मनःपरय ज्ञान और 1 केवल ज्ञान। तो 4 प्रत्यक्ष की श्रेणी में आ गए और 4 परोक्ष की श्रेणी में आ गए। तो कैसे लगाएंगे? पच्चक्ख परोक्ष भेयम च, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 4 ज्ञान परोक्ष प्रमाण, 4 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान ये परोक्ष की श्रेणी में आएंगे। अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये सम्यक ज्ञान, फिर कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये मिथ्या ज्ञान,
फिर एक मनःप्रय ज्ञान, एक केवल ज्ञान, ऐसे 8 प्रकार का ज्ञान। 8वां प्रकार का ज्ञान परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद करेंगे तो 4 बढ़ जाएंगे, 4 परोक्ष 4 प्रत्यक्ष। आपने छेड़ाला जी भी पढ़ी होगी, उसमें भी उन्होंने लिखा था तास भेद 2 हैं परोक्ष परतछि तिन माही। तास भेद 2 हैं, उन ज्ञान के कितने भेद हैं? 2 भेद, परोक्ष परतछि। तिन माही, उन दोनों में, परोक्ष और प्रत्यक्ष में, इन दोनों में क्या है? मति श्रुत 2 परोक्ष। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान 2 परोक्ष ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि अक्ष मनते उपजाही, इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। तो जो जो इंद्रिय मन की सहायता से उत्पन्न होगा वो सारे ज्ञान परोक्ष की श्रेणी में जाएंगे। अब प्रत्यक्ष में देखें, प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने 4 भेद कर दिए, अवधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन प्रत्यक्ष के भी 2 भेद किए जाते हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होते हैं उनको हम एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं, और जिसमें इस प्रकार की कोई मर्यादा नहीं होती, जो संपूर्ण को जानता है, उसको हम सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान, इन दोनों में मर्यादा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, ये संपूर्ण को नहीं जानते, इसलिए ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? एक देश प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान के दोनों भेद और मनःप्रय ज्ञान, ये तीनों एक देश प्रत्यक्ष में आएंगे, और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष में आएगा। अवधि ज्ञान मन परजय 2 हैं देश प्रत्यक्षा, ये 2 देश प्रत्यक्ष हैं। क्यों हैं? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी सुक्षा, क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जानते हैं। सकल प्रत्यक्ष क्या है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान होता है जो सभी पदार्थों को, तीनों लोकों में जितने पदार्थ, जितनी द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों को, अनंत पर्यायों को एक साथ एक ही समय में प्रत्यक्ष जानते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ज्ञानोपयोग पर चर्चा की। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 8 प्रकार का ज्ञान परोक्ष रूप भी है और प्रत्यक्ष रूप भी होता है। 4 ज्ञान परोक्ष हैं, 4 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। मति, श्रुत, कुमति, कुश्रुत ये परोक्ष प्रमाण है, और अवधि, विभंगावधि, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष की श्रेणी में आते हैं। तो आज की कक्षा में हमने ज्ञानोपयोग पर चर्चा की। अब अगली कक्षा में हम ये चर्चा करेंगे कि इन उपयोग में से, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में से निश्चय नय से कौन सा जीव का लक्षण है और व्यवहार नय से कौन सा जीव का लक्षण होता है। इसको हम अगली कक्षा में, कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।